हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्री मानसून प्रिकॉशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि बरसात शुरू होने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। मानसून के वक्त जो हमारे ग्रीनरी है बहुत अच्छी तरीके से हमें दिखने को मिलेगा। पूरा चारों तरफ ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, बहुत अच्छे दिखेगा। पर हमें कुछ हमारा जो कंटेनर जो गार्डनर्स है, जब देखिए हम जैसे छोटे छोटे पॉट्स में हम सब जैसे प्लांट्स लगाते हैं, उनको कुछ कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। या तो अगर हम कोई छोटा सा हमारा गार्डन भी है जस्ट मिट्टी में, तो फिर उनके लिए भी हमें कुछ ख्याल रखना है। नहीं तो कुछ सावधानियां अगर हम नहीं लेंगे तो फिर हमें नुकसान भी हो सकता है। जो बारिश का जो पानी है, ये तो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इनके लिए सोच लीजिए कि जैसे वो टॉनिक है, बारिश का पानी से पूरा प्लांट आप सब देखे होंगे कि बहुत अच्छी तरीके से वो खिल जाते हैं बारिश के पानी से। पर फिर भी बारिश के पानी कुछ हद तक जैसे अच्छा है, कुछ हद तक नुकसान भी कर सकते हैं। इनके लिए हमें कुछ सोचना है कि हम क्या क्या करें, कैसे कैसे प्रिकॉशंस मैं ले रही थी अपने गार्डन के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप सबको बता दूं कि कि आप भी क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर देखिए, मैं ये सब काम कर रही थी, तो फिर ये काम करते करते आप सबका सोचा कि आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ, फिर मैं पूरा काम निपटाऊंगी। देखिए, हम पहले क्या कर सकते हैं। पहले फास्ट बात है ड्रेनेज के बारे में। जो नीचे यानी कि जो गार्डन में जो प्लांट्स लगाते हैं, उनको देखना है ड्रेन ठीक ठाक है या नहीं, ड्रेनेज ठीक से पानी निकलेगा या नहीं गार्डन से, उनको देखना है। अभी देख के रखना है, या तो ड्रेनेज को ठीक कीजिए। और एक जो हम सब जो पॉट्स में जो प्लांट्स लगाते हैं, जैसे मैं रूफ में लगाती हूँ, अगर आप सब रूफ गार्डनर्स है तो फिर हम सबको क्या देखना है, हम सबको चेक करना है कि ये जो पॉट्स है, इन पॉट्स के जो होल्स होते हैं, वो पॉट्स के होल्स ठीक है या नहीं, ठीक तरीके से पानी निकल रहे हैं या नहीं। जब पानी देंगे तो फिर चेक करना कि कितना देर तक पानी रुकता है। अगर ज़्यादा देर तक पानी रुकता है तो फिर आप उनके लिए कुछ स्टिकी सॉइल होगा, तो फिर आप सबको सोचना है। मेरे पास तो ऐसा कोई प्लांट नहीं है, नहीं तो मैं दिखा सकती थी, क्योंकि मैं ड्रेनेज ठीक ठाक रखती हूँ। अगर पॉट्स में खरीदे वक्त अगर हम देखें कि ठीक ठाक ड्रेनेज होल नहीं है, तो फिर हम नीचे और एक अच्छी तरीके से ड्रेनेज होल बना लेते हैं, खुद से करते हैं। तो फिर आप भी ऐसे कर सकते हैं कि अगर ड्रेनेज होल ठीक से नहीं है तो फिर आप उस पॉट को थोड़ा सा ऐसे साइड करके, ऐसे नीचे रख के, ऐसे थोड़ा सा हिला के आप ड्रेनेज होल को ठीक कर सकते हो। यहाँ पर एक होल कर सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ खुद से है, नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी, ये तो पेंट किया था मैंने। तो फिर इसको हम कर सकते हैं ऐसे कुछ। या तो अगर पॉसिबल नहीं है, कुछ कर नहीं सकते बाहर से, तो फिर आप सॉइल को चेंज कर देना। बिल्कुल प्लांट को उठा के आप पॉट को ही चेंज कर दो, सॉइल मिक्सचर को चेंज कर दो, थोड़ा सा कोई ग्रेवल डाल दो सॉइल मिक्सचर में, तो फिर ज़्यादा जल्दी ड्रेनेज हो जाएगा। और आपके कम कर, अगर आपके पास, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, तो फिर आप एक काम करना, आप एक शेडेड एरिया में सबको उन प्लांट्स को जिनसे अच्छी तरीके से कोई पानी नहीं निकल रहा है, जिनके ड्रेनेज ठीक नहीं है, उनको आप शेडेड एरिया में रख सकते हो। देखिए, पर्पल कलर का मेरा विजन भी लिया है। अच्छा, तो फिर और क्या करना है, नंबर 2 हमें क्या करना है, ड्रेनेज होल के बाद हमें देखना है कि यहाँ देखिए, जैसे मेरे ये पॉट है, ये अनवांटेड जो प्लांट्स है, जो हमारा जो प्लांट है उसके अलावा अगर कोई प्लांट है तो फिर हम उस प्लांट को यहाँ से उठा के फेंक देंगे। क्योंकि फेंकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अगर बरसात के टाइम में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम इस टाइम नहीं अलग इसको हटाएंगे तो फिर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका जो प्लांट है, ये प्लांट ही ख़राब हो जाएगा। ओरिजिनल जो प्लांट जिसके लिए हमने इसको लगाया है, ये ख़राब हो जाएगी। ये हमारा अनवांटेड प्लांट्स है, हम इनको फेंक देंगे। तो फिर मैं ये काम कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि आप सबके साथ ये बात भी शेयर कर लूँ। चलिए, तो और क्या करेंगे, और एक काम करना है, फर्टिलाइज़र की बात करना है। देखिए, जब फर्टिलाइज हमें करना है, क्योंकि जो
फर्टिलाइज इसलिए जो मानसून के वक्त जब हेवी रेन होगा तो फिर सॉइल से देखिए, जब हेवी रेन होता है तो प्रॉब्लम क्या आता है कि टॉप सॉइल में हम जब खाना देते हैं तो फिर टॉप सॉइल का जो खाना है वो बाहर निकल जाता है। अगर ज़्यादा बारिश होगा, अगर ओवरफ्लो होगा तो फिर पानी ओवरफ्लो होकर एक खाना को लेके बिल्कुल ये हट जाएगा, तो फिर नुकसान होगा। हमारा प्लांट को फर्टिलाइज करना पड़ेगा पहले से ही। इस वक्त आप ज़रूर फर्टिलाइज़ कर दें। किस चीज़ से फर्टिलाइज़ करेंगे? ऐसे कोई स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र से आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी जल्दी अगर आप जल्दी से इनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल दो। प्लांट जो पत्ते में आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसको दे देना। ग्रैन्युलर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है तो फिर सॉइल में डाल देना थोड़ा सा, और NPK भी स्प्रे कर देना इनमें। और सॉइल में क्या देना है? बोन डस्ट, हॉर्न डस्ट, जिन प्लांट को जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे इसको बोन डस्ट, हॉर्न डस्ट और जो लेदर मील, ब्लैड मील, ये सब होते हैं, इन सबको आप दे देना। और फिर एक बार आप जो खली है, नीम की खली और जो सरसों की खली, बादाम की खली, इस सबको मिला के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप रेडी कर लेना। फिर उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को इसके पहले, बरसात आने से पहले आप फर्टिलाइज़ कर दो, क्योंकि जब बरसात शुरू हो जाएगा तब आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, नहीं तो इसमें फंगस आ जाएगा, तो फिर हम नहीं देंगे। अभी डाल देंगे। काउ डंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं आप, इसमें डाल देना, ज़रूर डाल देना। इनके जब बोन डस्ट, हॉर्न डस्ट के साथ कुछ काउ डंग कंपोस्ट या तो फार्मी कंपोस्ट, मैं फार्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ ज़्यादा, तो फिर ये आप इसके साथ मिला देना। चलिए, हो गया फर्टिलाइज़र के बाद, ठीक है। और जब मानसून स्टार्ट हो जाएगा तब हम फिर से बात करेंगे कि क्या क्या इसमें खाना देना चाहिए। मैं ये प्री मानसून प्रिकॉशंस की बात कर रही हूँ। और क्या करना है, देखिए जैसे ये मेरा प्लांट छोटा है, अभी नया हमने लगाया है, तो फिर इसको क्या करना है, ये जो नया प्लांट है इनको हम कोई स्टिक की मदद से ऐसे हिले नहीं, बहुत ज़्यादा हवा भी होगी ना, हवा के लिए बहुत तेज़ हवा चलेगी तो फिर ये प्लांट हिल सकता है, क्योंकि इसका रूट अब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, ये मिट्टी को नहीं पकड़ा है। कुछ ही दिन पहले मैंने इसको लगाया है, तो फिर तो छोटा सा प्लांट है, तो फिर आप इसके साइड में एक स्टिक, 2, 3, 4 ऐसे स्टिक, अगर एक स्टिक होता है तो एक ही स्टिक लगा दीजिए। मैं तो इसमें 2-3 स्टिक लगाऊंगी, क्योंकि इसको ठीक ठाक शेप भी रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस टाइम ग्रो भी करेगा, बरसात के पानी मिलते हैं तो फिर साइड से ब्रांच भी आएगा, तो फिर हम साइड में और 2-3 ब्रांच स्टिक देंगे। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर मैं अगर बहुत ज़्यादा हवा होगी तो फिर अब बहुत बड़ा जो प्लांट होता है, जैसे देखिए मेरे ये वाला प्लांट है, हवा से हिल जाएगा, तो फिर हम इसको हिल जाएगा सॉइल से नहीं, ऐसे पूरा पॉट को लेके ये साइड से थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो फिर हम पहले से ही अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है तो फिर हम इसको खुद से ऐसे इसको डाउन कर ही देंगे, ठीक है, जैसे कि पेड़ को नुकसान ना हो, ठीक है। और देखिए जैसे, हाँ, और एक चीज़ देखना है, रूट्स ठीक है या नहीं। अगर किसी प्लांट का आपको लग रहा है कि रूट सिस्टम कमज़ोर है तो फिर उसको बहुत जल्दी आप ये रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जो भी करना है, मैंने पहले भी बताया, फिर मैं बता देती हूँ और एक बार। आप जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या तो फंजीसाइड, ये सब का इस्तेमाल कर लीजिए। एक जैसे समझ लीजिए अभी आज अगर आप फंजीसाइड नहीं, पहले आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसको 1 लीटर पानी में 5 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला के इसके सॉइल में एक बार डाल दें, जिसका रूट सिस्टम ख़राब है। फिर डालने के बाद आप क्या करेंगे, उसको दूसरे दिन आप जो सूख जाएगा फिर आप उसमें फंजीसाइड का एक बार डाल दीजिए, फंजीसाइड भी। फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे कि उसमें कोई पहले से जो क्या कहूँ मैं, जो प्रोटेक्शन है उसको दे दिया आपने। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रूट्स को बूस्ट करने के लिए ह्यूमिक एसिड, या तो ह्यूमिक एसिड तो ज़रूर चाहिए। ह्यूमिक एसिड जैसे कंटेनिंग कुछ हमें खाना हमारा मिलता है, कोई लिक्विड होता है, कोई ग्रैन्युलर फॉर्म में होता है, तो फिर इसको आप सॉइल में ज़रूर डाल देना इस वक्त, तो फिर रूट्स अच्छी तरीके से डेवलप करेगा। और ज़रूर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डाल देना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत हेल्प करता है इसको रूट्स बनाने में। अच्छा, चलिए फिर और ये एक देखिए, ये भी मेरा एक ज़ाकिराना है, देखिए कितना अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है इसका। अब देखिए बरसात के टाइम
और क्या करेंगे हम, और करेंगे जो प्रून करना है। देखिए जो बहुत लंबे लंबे हो गए हैं जो ब्रांचेस, जैसे जैसे देखिए मैं अपने प्लांट को आपको आपके साथ शेयर कर दी हूँ, देख लीजिए कैसे है। देखिए ये बहुत लंबा लंबा प्लांट है, बहुत लंबा ब्रांच है। हमने इसको प्रून नहीं किया अभी भी, बहुत गर्मी है तो इसलिए मैंने नहीं किया। बरसात के टाइम में इसको प्रून करूँगी, क्योंकि मुझे इससे, और फिर हाँ स्टेम कटिंग लगा सकते हो अगर आप ऐसे प्लांट और एक चाहते हो तो स्टेम कटिंग भी लगाना। मैं तो इस टाइम इससे ये स्टेम कटिंग से इसको ग्रो करना चाहूँगी, तो फिर मैं ये स्टेम इसको काटूँगी। और अगर आप ठीक से शेप देना चाहते हो, कोई कुछ बुशी बनाना चाहते हो, या तो कोई पर्टिकुलर साइड में अगर आपको बड़ा करना है तो फिर आप इसको रखो, छोटा करना है तो फिर इसको प्रून कर देना। ठीक है, ये सब काम आप कर सकते हैं। नए नए प्लांट भी निकलेगा, होगा, ऐसे हम स्टेम कटिंग से ग्रो कर सकेंगे। और देखिए ये जैसे देखिए इसका शेप देखिए, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रहा है, तो फिर मैं इसका ब्रांच तो काट ही नहीं पाती हूँ, तो फिर मैं इस टाइम इसको काट दूँगी, क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं रहेगा। फ्लावर तो ऐसे बारिश की वजह से गिर जाएगा, तो फिर मैं इसीलिए इसको इस टाइम प्रून करती हूँ। और क्या करेंगे, देखिए ये भी कितना फ्लावरिंग है, इसका भी मुझे प्रून करना है। इसको बहुत ज़्यादा ऐसे कोई मुझे बुशी बनाना है ये प्लांट, इसीलिए मैं इसको प्रून करूँगी। और क्या करेंगे आप, हाँ फंजीसाइड का इस्तेमाल एक बार कर ही दीजिए। अभी इस वक्त आप इस वीक में ऐसे देखिए, अब 1 वीक तो हमारे पास टाइम है, तो फिर हम क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया है, इसमें एक फंजीसाइड का इस्तेमाल कर दीजिए। और 2-3 दिन बाद आप इसमें पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल एक बार कर ही दीजिए। फिर उसके बाद जब बरसात शुरू हो जाएगा तो फिर 15 डेज़ में आपको एक बार फंजीसाइड तो ज़रूर देना है, क्योंकि फंगस के अटैक हो जाएगा। और फंजीसाइड आप किस टाइम देंगे इसका ध्यान रखिए। अगर बारिश होने से पहले आप दे सकते हो बहुत अच्छा है। जैसे देखिए आपको लग रहा है कि इस टाइम पूरा सूखा सूखा है, इससे सुबह से देख रहे हैं कि आसमान पूरा साफ़ है, तो फिर उस टाइम आप डाल दीजिए। आधा घंटा 1 घंटा अगर मिल जाएगा तो फिर 1 घंटा मिलने से आपका काम हो जाएगा। और फिर अगर लिक्विड खाना भी आप देना चाहते हैं फोलिएज में, तो फिर आप क्या करेंगे, बारिश से आधा घंटा पहले ज़रूर दे देना। आधा घंटा अगर हो गया, उसके बीच में अगर बारिश शुरू हो गया, तो फिर आपको फिर से एक बार खाना देना पड़ेगा, यही और कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो क्या खाना हमारा जो खाना है वो नुकसान हो जाएगा इसका ही। ये सनसेट ऑरेंज है बुगनवेलिया का, मुझे आप कुछ वैरायटी के नाम पता चला है, तो मैं आप सबके साथ आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। देखिए ये है सनसेट ऑरेंज। चलिए तो और क्या करेंगे हम, अगर बड़ा कोई प्लांट ऐसा है कि हिलेगा, उसका जो बेस है इससे हिलेगा। देखिए मैंने तो इसको अपनी खुशी से इसको ऐसा शेप दिया है कि ये सामने की तरफ झुका रहे, क्योंकि मुझे ऐसे स्टाइल में ग्रो करना था इसको। यहाँ पर जो इसका जो स्पेस है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर मैंने इसको ऐसा ग्रो करना मुझे अच्छा लगा था। मैंने खुद से लगाते वक्त ही इसको पॉट में जब मैंने लगाया था, तब इसको हिला के लगाया था। ऐसा शेप मुझे चाहिए था। ठीक है, और क्या करेंगे आप, हाँ ओवर वाटरिंग नहीं करना। अगर कोई प्लांट में देखिए हर रोज़ तो बारिश होगा, तो फिर खुद तो ये मॉइस्चराइज रहेगा, इसीलिए ओवर वाटरिंग मत करना। अगर देखना कि सूख गया है तो फिर ज़रूर पानी दे देना। अगर पानी नहीं है तो देना तो पड़ेगा, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। अगर है तो फिर आप खुद से वाटर नहीं दिया तो फिर वाटर दे देना, वो बिल्कुल भी मत करना। ये बात भी मैं बता रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ, बारिश आने से पहले। और क्या, और कुछ नहीं, शायद मुझे लगता है कोई पॉइंट नहीं छूटा है मेरा। तो चलिए अपने प्लान को मानसून के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ताकि हाँ और एक बात है, आप अगर सकुलेंट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो सकुलेंट्स होते हैं हमारे, सकुलेंट को आप शेडेड एरिया में ज़रूर रखें, क्योंकि सकुलेंट तो बारिश में बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। बाहर बारिश बिल्कुल ना गिरे तो फिर आप सकुलेंट को बिल्कुल अंदर में शेड में रख दीजिए। पर हाँ सनशाइन ज़रूर मिले उसको। सुबह की जो धूप है बालकनी एरिया में आप रख सकते हैं, या तो आप प्लास्टिक का जो पर्दा है उसमें इसके ऊपर पर्दा लगा दीजिएगा उसकी चारों तरफ, ताकि उसमें बारिश ना आए।
एक अच्छा काम कर सकते हैं, आप एक छोटा सा ट्रे ले सकते हैं। ट्रे में अगर आप अपना सकुलेंट्स को डाल के आप धूप में भी ले जा सकते हो बारिश के, और फिर अंदर भी डाल सकते हो, ये भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे सकुलेंट्स है तो फिर आप शेडेड एरिया में उसको ऑलरेडी लग दीजिए, और उसको भी ज़रूर फंगिसाइड देना बरसात के टाइम, और टाइम टू टाइम पर डे, अगर पर डे ना हो सके 1-2 दिन बाद आप उनको ज़रूर चेक करना कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आई है तो फिर ज़रूर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सकुलेंट को ज़रूर, सकुलेंट के लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम थोड़ा सा रिस्क होता है। ये बात मुझे इसलिए बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे बहुत सारे सकुलेंट ख़राब हो चुके हैं इस बरसात के टाइम में। मुझे पहले से पता नहीं था, तो फिर मैं बारिश में थोड़ा सा बारिश उस पर आने दिया था। बारिश में नहीं आने देना। जैसे कि सॉइल मिक्सर अगर ठीक से आप रेडी करो तो फिर बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सॉइल मिक्सर इस टाइम इस बार मेरी अच्छी है, क्योंकि पहले की बारिश भी इसने सह लिया। नहीं, फुल बारिश में मैं नहीं रखती हूँ, और कभी कभी मैं एक टाइम बारिश में भिगो भी देती हूँ, 1-2 दिन। वीकली देखिए, वीकली हम जैसे 1 टाइम ऐसे वाटरिंग करते हैं, तो फिर वीकली 1 टाइम हम ऐसे बारिश में भिगो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वजह से। और बहुत देर तक नहीं भिगोएंगे, थोड़ा सा जस्ट 1 घंटा नहीं, और भी कम अगर हो ठीक है। ड्रेनेज हो अगर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर रोज़ नहीं भिगोना, वीकली 1 टाइम आप भिगो सकते हो, या तो 2 वीक्स में 1 टाइम भिगो देना, बहुत सेफ रहेगा। और हाँ, इस सब मैंने जो खाना देने के लिए बात किया था, जो बोंडास ठोंडास ऐसे खाना, तो उसके साथ नीम खली भी आप मिला दीजिए, तो फिर इसमें कीड़े मकोड़े ज़्यादा कम लगेंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते वक्त आप ज़रूर डालेंगे, तो सूखा भी थोड़ा सा डाल देना, ठीक है, पहले से डाल के रखिए। बस इतना ही था। तो फिर चलिए, आप सब मानसून के लिए अपने प्लान्स को तैयार कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, और मानसून की मज़ा लीजिए।